नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की आवाम। हाल ही में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने जन समस्या जो सुनी। कांग्रेस मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आज यहाँ में मेरा बैठने का सौभाग्य मिला। हम सबके साथ हमारे इस कक्ष के प्रभारी आदरणीय सचिदानंद उपासने जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से महामंत्री श्री नवीन मार्कंडे जी, उपाध्यक्ष श्रीमती रंजना दीपेन साहू जी, हम एक साथ बैठे। लगभग 200 के आसपास लोगों ने अपनी समस्याएं को रखा। 136 लोगों का आवेदन हम तत्काल कार्रवाई के लिए लिखे हैं और कोशिश करेंगे आने वाले समय में लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। चूँकि अभी शिक्षा सत्र चल रहा है, शिक्षा सत्र के बाद उसमें विचार करेंगे। और जो बाकी समस्याएं हैं, कुछ जिलों से बात है कि प्राथमिक शालाएँ बहुत जर्जर है, उनके लिए हमने प्राथमिक शाला की स्वीकृति दी। कुछ स्थानों पे अहाता निर्माण के लिए लोगों का अहाता हमने निर्माण किए। एक व्यक्ति तिल्दा से आया जो जिनको प्रधानमंत्री आवास का मकान नहीं मिल रहा है, तत्काल संबंधित सीओ को हमने बोला कि उनका आवेदन लेके स्वीकृति करें। 3 थाने के मामले आए, तीनों थाने में संबंधित थाने के अधिकारियों को हमने कहा है कि उनकी समस्याओं को सुन के जल्द निराकरण करें। कुछ जिलों में ये बात आई है कि पिछले 2 साल से उनको रॉयल्टी का पैसा, खनिज रॉयल्टी का पैसा पंचायतों को नहीं मिला है। मैंने उन कलेक्टरों को भी निर्देशित किया है कि खनिज रॉयल्टी का जो पैसा 3 साल का जो पेंडिंग है वो तत्काल उनको जारी करें। जो समस्याएं जो आएगी, चूँकि हमारे प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस हमारा लक्ष्य है। ऐसे कार्यालय में नियमित रूप से कल माननीय टंकराम जी बैठे, आज मैं बैठा हूँ, कल माननीय केदार कश्यप जी बैठेंगे। हम लगातार यहाँ जनता समस्याओं को, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े परिवारजनों से हम मिलेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये बड़ौदा बाजार की एक कंप्लेन आई थी जिसमें अनियमितता फैली हुई है, टीचरों में भी बहुत सारी गलतफहमी है, किस प्रकार से दूर करना चाहिए? देखिए, युक्तिकरण में कोई अनियमितता नहीं फैली। पहली बात, एक स्वाभाविक है कि शहर जहाँ बच्चे कम है वहाँ टीचरों की संख्या ज़्यादा है। तुलनात्मक रूप से गांव में बच्चों की संख्या है ज़्यादा, लेकिन शिक्षक कम है। माननीय विष्णुदेव साय जी की मंशा ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हम उसको बैलेंस करें। पहली बार 2012 के बाद, बहुत लंबे समय के बाद युक्तिकरण हुआ है। 702 ऐसे स्कूल थे जो शिक्षक विहीन थे। आज युक्तिकरण करने से उन सारे जगह पे शिक्षक पहुंच गए हैं। बहुत से ऐसे स्कूल थे जहाँ पे एकल टीचर थे, उसको भी हमने शिक्षक पहुंचाने का काम किया है। और स्वाभाविक है कि जब बड़ा हम कोई काम करेंगे, कई प्रकार की गलतियां कहीं कहीं होती है, उसको सुधार कर लिया जाएगा। ये सराहनीय कदम था, लेकिन अधिकारियों ने इसमें निलंबित भी किए थे। अब उसमें विभागीय जांच में भी वो दोषी पा गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस में देखा जाए तो ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जहाँ कोई स्कैम ना हो। और समय आ रहा है, धीरे धीरे जहाँ जो जांच की बात आ रही है हम लोग कर रहे हैं, और जिन पे जो कार्रवाई करनी होगी उचित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। जांच हो चुकी है, इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। 6 महीने से रिपोर्ट जमा हो चुका है, जांच में आप मेरे संज्ञान में आपने लाया है, मैं इसमें जरूर चिंतन करूंगा। युक्तिकरण को लेकर